अभी तक आप आईएसपीएल मैच खेलते हुए किन किन बड़े बड़े क्रिकेटरों से आप मिल चुके हैं? सर अब क्रिकेटर तो ऐसे हैं मतलब जिनसे हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि उनके बगल में खड़े हो पाएंगे या उनसे मिल कभी टीवी पाएंगे। पे देखा करते रहे होंगे हमेशा आप। टीवी में ही देखे हैं जी। उनको, मतलब ग्राउंड में भी कभी गए तो अपन मैच देखने भी उतनी दूर जा नहीं पाए। जी। सचिन सर सबसे बड़ा नाम, गॉड ऑफ क्रिकेट है वो। जी। उनके सामने खेलना, खड़े होना। हम्म। अमिताभ बच्चन सर थे, अभिषेक बच्चन, सैफ अली खान। अरे और वाह। क्रिकेटरों में तो हम्म। कई क्रिकेटर आए वहाँ पे, यूसुफ पठान, इरफान पठान, केदार यादव, कई क्रिकेटर थे सर। आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर सर गोविंदा। गोविंदा, अरे वाह। फेवरेट हीरोइन? हीरोइन कोई नहीं है। कोई तो होगी नहीं, जिसकी मूवी श्रीदेवी। आपने देखी होगी या पसंद हो। श्रीदेवी और एक उनका नाम याद नहीं आ रहा नहीं, है। एक ही बताना है, श्रीदेवी है ना? नहीं, श्रीदेवी नहीं है, फिर तो वही है। कौन, क्या नाम है? कब की है, पुरानी है, अमिताभ नई है? बच्चन को बहुत पसंद करती रेखा थी जी? वो, रेखा जी। अरे वाह। बहुत बढ़िया। ओके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकेएस रेडियो के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरजे संजय गुप्ता और आज हमारे स्टूडियो में हैं आनंद सिंह बघेल जी। जी हाँ, एक ऐसे युवा जो कि पढ़ाई के साथ साथ आज वो क्रिकेट में एक अच्छे मुकाम पर हैं, अपना नाम बना चुके हैं, शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए आज इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में अभी तक जहां जिस मुकाम पर हैं, इस मुकाम को पाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, कौन कौन सी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है और क्या रहा है उनका वो मोटिवेशन, इस पर चर्चा करेंगे। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगता है जब आप क्रिकेट खेलते हैं? सब मेरी फेवरेट चीज़ है क्रिकेट, तो क्रिकेट खेल के तो अच्छा ही लगता है। चलिए, मैं आपकी अगर शुरुआत करूंगा आपके बारे में तो आपके बचपन से, कि आपका बचपन, जैसे कि आप एक छोटे से गांव बरही से हैं। बरही जो कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सतना से 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के आसपास दूर एक गांव है जहां से रहने वाले हैं आनंद जी। और उस जगह पे क्रिकेट इनका जुनून तो रहा है, लेकिन वो सुविधाएं उन्हें गांव में नहीं मिली। उसके बावजूद भी किस प्रकार से आपका बचपन बीता? सर बचपन में तो खेलने के लिए उतने अच्छे बैट, उतनी अच्छी बॉल, उतने अच्छे ग्राउंड भी आज भी नहीं है वहाँ पे, तो उस समय तो नहीं थे हमारे पास। लेकिन फिर भी साथ के लोग थे और कुछ सिखाने वाले थे, अपने जो बड़े सीनियर थे। किस उम्र से आपने खेलना शुरू कर दिया था बचपन में? 5th या 6th क्लास से। ओके। हाँ। तो खेलने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, घर से कितनी दूर? घर से तो पीछे ही, घर के पीछे ही थोड़ा सा एक ग्राउंड था नॉर्मल सा, वहाँ पे भैया लोग खेलते थे तो उन्हीं के साथ थोड़ा थोड़ा खेलता रहता था मैं। अच्छा, तो आपके दिमाग में ऐसा विचार कब आया कि मेरे को पढ़ाई के साथ साथ अपना जो फ्यूचर बनाना है वो क्रिकेट में ही बनाना है? कब आपके दिमाग में ये बात आई? सर ये तो बचपन से ही अपना था कि क्रिकेट में आगे बढ़ना है, लेकिन वहाँ पे उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी हमारे पास। रेडियो में भी हम लोग काफ़ी टाइम तक कमेंट्री सुने सुनते क्रिकेट, थे? हाँ, क्योंकि लाइट की बहुत सारी दिक्कतें होती थी। टीवी तो थी घर में, लेकिन लाइट की दिक्कतों के कारण रेडियो में हम लोग बहुत उत्साहित रहते थे सुनने के अच्छा लिए। अच्छा। तब उसके साथ से ही सचिन, सौरभ गांगुली, उनके ज़माने से, सचिन सर के ज़माने से हम लोग से सुन रहे थे जब, तो तभी मन पड़ता था। आपके आइडल कौन है, आदर्श कौन है क्रिकेटर में? आदर्श तो सौरभ गांगुली को मानता हूँ। सौरभ गांगुली जी। और क्रिकेट में आप मतलब किस चीज़ को आप रिप्रेजेंट करते हैं, बॉलिंग, बैटिंग या मैं सर ऑलराउंडर? लेफ्ट आर्म बॉलर हूँ, मीडियम पेस। ओके। चलिए, अब आपके बचपन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि बचपन में आपने पढ़ाई लिखाई अपने गांव से ही की? गांव से ही 10th तक मैं अपने बरही में ही पढ़ाई किया। 11th 12th के लिए जबलपुर। अच्छा, आपने 11th 12th जबलपुर हाँ। से की। आपके मम्मी और पापा क्या, मतलब मम्मी किस पापा प्रकार बहुत से? सपोर्टिव थे। और मम्मी, पिताजी मेरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ईओ थे, जी। अभी रिटायरमेंट हो और गया। माँ क्या करती हैं? माता जी का खुद का विद्यालय है, अच्छा अच्छा। 10th तक है, वही तो गांव पे, हाँ बरही वही पे? संचालित करती बरही हैं, पे? बरही में। अच्छा। हाँ फिर आगे की पढ़ाई आपने जैसे 11th 12th की जबलपुर से की, हाँ। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? ग्रेजुएशन के लिए तो सर हमारे पास ऑप्शन थे 2-3, लेकिन उसी समय सर ने AKS यूनिवर्सिटी का उसी समय नाम नया सुना नया था वो आपने? हुआ था। जी। हाँ, तो काफ़ी नाम सुने थे, तो फिर घूमने फिरने आए AKS यूनिवर्सिटी। तो जब अपने घर में ही इतना अच्छा माहौल मिल गया, जी। अपने बरही से इतनी अच्छी, पास में 100 किलोमीटर में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिली, जी। तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग AKS को ही दिए। AKS को दिया हाँ। आपने। AKS जब आप आए जी। तो आपको यहाँ पे अपने क्रिकेट के प्रति किस प्रकार से माहौल आपको यहाँ मिला? सर जब मैं 11th 12th कर रहा था तो उस समय तो क्रिकेट ऑलमोस्ट मैं जबलपुर में अच्छी टीम में खेल रहा था। अच्छा अच्छा। लेकिन जब मैं AKS आया था तो मुझे लगा नहीं था कि मैं मतलब अब क्रिकेट को आगे बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि एक तरीके से मैं जबलपुर में जिस टीम से खेल रहा था जी। वहाँ से खेलना पॉसिबल था नहीं। जी। सतना में मेरा कोई कनेक्शन था नहीं। जी। लेकिन जब AKS में ट्रायल हुआ क्रिकेट का, और सुनील सर थे हमारे स्पोर्ट टीचर, जी। उनके माध्यम से जब मतलब हर वो जानकारी मिली कि ट्रायल होने वाली है, तो बहुत खुशी हुई।
ट्रायल देने गया मैं तो सुनील सर थे ग्राउंड पे और काफ़ी लड़के आए थे वहाँ पे सिलेक्शन के लिए। अच्छा। तो जब सेलेक्ट हुआ उसके बाद हम लोग खेलने भी गए, 4 नेशनल भी खेला मैं AKS की तरफ से। अच्छा, AIU कहाँ के गए आप? टूर्नामेंट थे। AKS को रिप्रेजेंट करने के लिए किस किस जगह पर आप गए? सर सबसे पहले तो हम लोग ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर गए थे, ग्वालियर। उसके बाद भुवनेश्वर गए, कटक गए, 3-4 नेशनल खेलने गए। मतलब यहाँ से निकलने के बाद आप यहाँ से पढ़ाई करने के साथ साथ आप दूर दूर तक AKS यूनिवर्सिटी यहाँ को मेन रिप्रेजेंट सर जो करने गए। मेन जब मैं अपने क्रिकेट के उसमें था कि छोड़ूं या खेलूं तो मेन सुनील सर और AKS यूनिवर्सिटी के कारण ही मेरा क्रिकेट आगे बढ़ा। ओके। हाँ, एक मोटिवेशन मिला कि हाँ। आप अच्छा कर सकते हो अगर उसमें। AKS यूनिवर्सिटी में शायद क्रिकेट नहीं होता तो हो सकता है कि क्रिकेट मेरा उसी समय खत्म हो गया होता, क्योंकि BSc एग्रीकल्चर ऐसी पढ़ाई थी कि पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट को समय देना उतना नहीं हो पाता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन कॉलेज में ही हमको इतनी सुविधा मिल गई हम्म। और सुनील सर भी हमारे साथ 5 बजे आते थे उस समय उठ के अच्छा। हम लोग की प्रैक्टिस सुबह कराने, क्योंकि सुबह। दिन के टाइम में तो शायद उतनी नहीं कर पाते थे, तो काफ़ी सपोर्टिव थे। अच्छा, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए किस प्रकार से, जैसे आप बॉलर हो, लेफ्ट आर्म बॉलर हो आप, तो उसके पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, वार्म अप वगैरह क्या, मतलब मॉर्निंग का रूटीन क्या रहता है? सर क्रिकेट के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे फिजिकली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, डाइट फिजिकली कौन कौन से एक्टिविटी करनी पड़ती है, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। रनिंग है, जिम है, एक्सरसाइज है, योगा है। अच्छा अच्छा। आप तो रनिंग मतलब कैसे रनिंग? ग्राउंड के अंदर ही दौड़ना पड़ता है? स्प्रिंट भी कर सकते हैं और रनिंग मतलब राउंड में भी कर सकते हैं धीरे धीरे जी। तो दोनों कंपलसरी है, करना ही पड़ता है। मतलब आपको बॉलिंग डालने के पहले, दौड़ने के पहले हाँ, कई जगह दौड़ना तो पड़ता करना है ही ना? पड़ेगा। हाँ, कई स्ट्रेचिंग चक्कर के राउंड लिए- का दौड़ना पड़ता है। हाँ, स्टेमिना के लिए तो बड़ा करना ही पड़ता है। ओके। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा धूप है, हाँ, तो उसे भी झेलने के लिए क्या कैसे आप मेंटेन रखते हैं? अब आजकल तो क्रिकेट इतना आगे बढ़ गया कि कई सारी सर, अब जैसे अब ISPL खेलने गया था मैं, तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही थी। काफ़ी हमारे साथ डाइटिशियन भी रहते थे, डॉक्टर भी रहते थे, जो पर्सनल हम लोग को टीम को ही मिले हुए थे। जी जी जी। तो वहाँ पे तो बूस्टर वगैरह काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें थी, ग्लूकॉन डी, ये तो अपन नॉर्मली करते हैं, लेकिन उनके पास काफ़ी हाईटेक चीज़ें थी। ओके। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनंद सिंह बघेल जी ISPL, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, जिसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, शायद आपने पहली बार या फिर नाम सुना होगा इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, लेकिन ये जितना छोटा नाम है इतना छोटा इसका काम नहीं है। जब नाम जुड़ा हुआ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, तो आप समझ सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया का कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग होगा, और दूर दूर से, चाहे बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो, कितने सारे लोगों का क्या कैसे ट्रायल होता है, इसके बारे में अब इनसे जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और वर्तमान समय में ISPL आप खेल भी रहे हो, और अभी वोकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान आप आए हुए हैं और आपसे मिलने का मौका मिला। तो ISPL में आप कैसे, आपका सिलेक्शन हुआ? जब यहाँ से आपने पढ़ाई करने के साथ साथ आपने AKS यूनिवर्सिटी को आपने रिप्रेजेंट किया, कई जगह आप गए, वहाँ आप अपना झंडा गाड़ के आए, फिर आगे कैसे आपको जानकारी मिली कि ISPL भी होता है? सर ISPL की जानकारी तो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। अच्छा। हाँ, उसमें सचिन सर ने जब अनाउंस किया था कि ISPL होने वाला है, पहले तो हम लोग ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन सर और सचिन सर ने जब अनाउंस किया अपने पर्सनल अकाउंट से, और जब इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, तब हम लोग को लगा कि इसमें कुछ हो सकता है। ओके। तो फिर हम लोगों ने इस चीज़ को सीरियस लिया, और उसके लिए मैं मतलब दोनों साल टीम में था, 2 साल हो गए ISPL होते हुए। तो इस दौरान आपको पता चला यहाँ सतना में रहते ही या बाहर? नहीं, मैं यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके जा चुका था। ओके। हाँ, तो फिर आपको जब पता चला तो आप कहाँ गए? उस कैसे समय मैं जानकारी इंदौर में आपने था, प्राप्त की? तो मैं उस समय कलकत्ता में क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कलकत्ता में ही सब कई दोस्त थे जो फॉर्म भर रहे थे जी। तो इसका रजिस्ट्रेशन होता है सर। सबसे पहले तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है। फर्स्ट साल जब ये हुआ था तो 20 लाख लड़कों ने सिलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन। तो फिर आपको कॉल कैसे आया? ईमेल आईडी और सब कुछ, फोन नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, सब कुछ सेव हो जाता है। हाँ। तो आपके पास जब कॉल आया तो कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो ट्रायल के लिए कॉल आया, तो उसमें तो कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट थी नहीं। फर्स्ट ट्रायल देने जाना था, तो फर्स्ट ट्रायल मेरी हुई थी भोपाल में। भोपाल में सिलेक्शन हुआ। भोपाल में सेलेक्ट होने के बाद वो लोग दिए गोल्डन टिकट। अच्छा। हाँ, तो मतलब भोपाल में काफ़ी सारे लड़के आए थे जी। तो उसमें कुछ लड़कों का सिलेक्शन हुआ, तो जिनमें आप थे? हाँ, गोल्डन टिकट के बाद फिर हम लोग को जाना पड़ा बॉम्बे।
अच्छा, सेकंड राउंड के हाँ लिए। उसमें भी 8 से 10 दिन का गैप था। उसमें लगभग कितने लोग रहे होंगे सेकंड राउंड पे? अब लड़कों का तो नहीं पता, फिर उसमें भी काफ़ी लड़के थे। अच्छा। सेकंड राउंड में हम लोग पहुंचे बॉम्बे, तो बॉम्बे में सेलेक्ट होने के बाद फिर ये लोग दिए ब्लू टिकट। ओके। हाँ ब्लू टिकट नहीं, ग्रीन टिकट दिए। ग्रीन टिकट। हाँ ग्रीन टिकट देने के बाद फिर थर्ड ट्रायल हुआ हम लोग का अहमदाबाद, गुजरात में। जी तो उसमें ये लोग दिए ब्लू टिकट। जी। तो 20 लाख लड़कों के ट्रायल देने के बाद टोटल 350 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। 20 लाख लड़कों ने ट्रायल दिया। हाँ, 20 उसमें लाख से लड़कों। 350 लोगों का सिलेक्शन हुआ। 350। बहुत बड़ी बात है। और 350 में आपका भी नंबर था उसमें। 350 में मेरा नंबर था। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस हुई आगे उसके की? बाद 350 लड़कों का नाम गया था ऑक्शन के लिए। ऑक्शन के लिए। ऑक्शन में हर टीम में, अच्छा, ये आईएसपीएल का ऑक्शन क्या कैसे होता है? मतलब इन लड़कों को इकट्ठा करके? ऑक्शन में तो सर टीम के ओनर रहते हैं, अच्छा। टीम के कोचेस रहते हैं, टीम मैनेजमेंट रहता है। ओके जैसे अब अमिताभ बच्चन सर की टीम थी माझी मुंबई, ओके। तो उसमें अभिषेक बच्चन सर और अमिताभ बच्चन सर बैठे थे। ठीक। सचिन सर भी उसमें कुछ समय के लिए आए थे। अच्छा। सैफ अली खान थे। जी। और मेरी टीम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं हाँ। ऑनर के साथ साथ आप किस टीम में थे? मैं हैदराबाद में था, हैदराबाद फैल्कन में। राइजर्स हैदराबाद। तो ऑक्शन में जब आपका नाम आया या हाँ। फिर आपके जो भी और भी साथी लोग रहे हाँ। होंगे, तो कैसा लगा आपको? सर उस समय तो मुझे मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरा नाम वहाँ तक जाएगा। और दूसरा बात, ऑक्शन में मेरे को कोई लेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ तो टेनिस क्रिकेट इतना नीचे है कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, इनके सामने हम लोग कुछ भी नहीं थे। बिल्कुल। तो वहाँ के लड़कों का नाम आना, वहाँ पे बहुत से बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे थे, वहाँ पे मेरा नाम आना, मेरे को तो यही लग रहा था कि बस नाम आ गया है, कोई बिल्कुल, लेगा एक दिल नहीं। से खुशी हाँ, हुई होगी। कोई अच्छा, एक खरीदेगा बात, नहीं। जैसे आप बात कर रहे हो तो मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ट्रायल दिया, आईएसपीएल के जो ट्रायल्स हो रहे थे, उसमें किस बॉल से आपने ट्रायल दिया है? आईएसपीएल की उनकी खुद की बॉल थी। अच्छा। आईएसपीएल बॉल नहीं, से ही। क्या टेनिस वो बॉल, टेनिस रहता है या हाँ, लेदर? नहीं, टेनिस बॉल टेनिस रहता बॉल रहता है। तो ट्रायल पूरा टेनिस बॉल पे चला? पूरा टेनिस बॉल। और ये जो आईएसपीएल पे आपका सिलेक्शन हुआ, तो फिर इसमें क्या कौन सी बॉल यूज होती है? वहाँ पे भी उनकी खुद की आईएसपीएल की बॉल रहती नहीं, है। टेनिस बॉल बॉल। टेनिस की रहती है जी। लेकिन ब्रांड उनका खुद का रहता है। ओके। हार्ड बॉल रहती है, हार्ड टेनिस रहती की। है। हाँ। ठीक है। तो फिर क्या आगे का प्रोसेस बताइए, ऑक्शन के बाद जब आपको अहमदाबाद से सेलेक्ट कर लिया गया टीम में? अहमदाबाद से सेलेक्ट होने के बाद तो सर हम लोग अपने अपने घर आ गए थे। उसके बाद पता चला कि स्टेट में ऑक्शन होना है। तो ऑक्शन तो टीवी में भी आ रहा था, लेकिन हम लोग अब उतना एक्साइटेड थे कि हम लोग, मैं दोस्तों के साथ घर से दूर देख रहा था मोबाइल में। जी। हाँ, वो यूट्यूब में भी लाइव था। जी। तो सभी दोस्तों के साथ बैठा था। जब नाम आया तो लग नहीं रहा था कोई लेगा, लेकिन फैल्कन राइजर्स ने हाथ उठाया सबसे पहले मेरे लिए, और मैं उनकी टीम में गया तो बहुत अच्छा लगा। फिर आगे का क्या प्रोसेस हुआ उसके बाद? फिर आगे का सेलेक्ट होने के कब बाद से शुरू हुए? मेल आया वही कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, बाकी आगे की जानकारी आपको दे दी जाएगी। जी। उसके बाद कॉल आया, फिर फ्लाइट की टिकट वगैरह उन्होंने ही करके दी कि इस डेट में यहाँ से आपकी फ़्लाइट है, आपको आना है, यहाँ पहुँचना है। फिर एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे भी पिकअप के लिए गाड़ी थी। मतलब ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात वो थी। लेवल था कि मतलब हम कभी सोच नहीं सकते थे। जी। फिर हो गया, वहीं से हम लोग गए। फिर होटल में सबसे मुलाकात हुई। जी। पूरी टीम मैनेजमेंट थी वहाँ पे। ओके। टीम मैनेजर थे, कोचेस थे, हेड कोच थे, बॉलिंग कोच अलग थे, बैटिंग कोच अलग थे, हमारे फिजियो थे साथ में। सबसे मुलाकात हुई। फिर 2-3 दिन हम लोग टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले सबको एक साथ में थे कि सबको एक दूसरे को जान जाए, एक दूसरे के बारे में जाने, कौन कहाँ से है, कौन एक कहाँ परिचय से हुआ। है, कैसे है, बॉलिंग कौन कैसी करता है, बैटिंग करता है। ग्राउंड में प्रैक्टिस करने भी गए। ये सारी चीजें कहाँ हुई आप? बॉम्बे में। बॉम्बे पे। हाँ। अच्छा, आईएसपीएल में क्या कितनी टीम होती हैं? जैसे आईपीएल पे फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों टाइम 6 टीम ही थी। 6 टीम। हाँ, सिर्फ 6 टीमों में क्या कितने मैच होते हैं? ये फिर फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो 4 मैच हुए थे। 4 मैच में भी उसी में से आपको आईपीएल जैसा ही सिस्टम था, जितने ज्यादा मैच आप जीतेंगे पॉइंट के साथ आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये जो सेकंड टाइम इस बार हुआ, इसमें 10-10 मैच हुए थे। 10-10 मैच हुए। हाँ, 10 में आप जितने ज्यादा पॉइंट लाएंगे उस हिसाब से पॉइंट टेबल में रहेंगे। तो ये सिलेक्शन आपका कौन से सन पे हुआ? लगभग कितने साल हो गए? ये लास्ट 2 ईयर। अच्छा। हाँ, 2 साल पहले। 2 साल। कभी आपने नहीं, मतलब कंटिन्यू 2 साल, पिछले साल और इस साल। अच्छा। हाँ। लास्ट ईयर मतलब 2024 और 25। हाँ, 2024 और 25। तो 24 में आपने कितने मैच खेले? 24 में तो मैं एक भी मैच नहीं खेला था। अच्छा। हाँ, फिर 25 में मौका मिला मुझे जी। इसमें मैच खेलने का मौका मिला। जब आप बॉलिंग करते होंगे, क्या लगभग क्या स्पीड रहती होगी आपके बॉल की? स्पीड तो सर वहाँ पे ज़्यादा नहीं थी मेरी, 116, 118, 124। हाँ, क्योंकि टेनिस बॉल पे हम लोग मतलब स्विंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं, कटर बोलते हैं हम लोग उसमें। अच्छा। हाँ, तो मैं मतलब उसमें पेस को ज़्यादा ध्यान में नहीं देते हैं अपन। जितना ज़्यादा आप स्विंग करा सकते हैं, कटिंग करा सकते हैं, बॉल को कटर मार सकते हैं अपन बोलते हैं अपनी भाषा में।
तो उतना ज्यादा अपने लिए कितने सहूलियत विकेट आपने रहती लिए है। अभी तक? विकेट तो सारा काउंट उतना नहीं किए? आइडिया काउंट नहीं है। पहला विकेट जब आपने लिया होगा जी। तो एक अलग खुशी हुई होगी हाँ उस बिल्कुल। मैच में। अब उस खुशी की तो अब कल्पना ही नहीं है। बिल्कुल सही जी। बात है। एक गांव से रहने वाले लड़के के रूप में आनंद सिंह जी ने जो पहचान अपनी बनाई है मेहनत करके। अच्छा, कभी ऐसा लगा आपकी लाइफ में कि चुनौती भरा पार्ट आया हो कि यार अब नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है, सर कभी ऐसा एक पार्ट आया आपके लाइफ में? फर्स्ट टाइम जब मैं खेलने गया था हम्म, तो मेरी टीम ने 4 मैच खेले, चारों मैच में मुझे मौका नहीं मिला। ओके। उसके बाद बहुत निराशा हुई थी। मैंने मतलब वापस लौट के आया तो मैं क्रिकेट भी उतना ज़्यादा नहीं खेला। मेरे जी। को लगा अब तो हो गया, जहाँ तक खेलना था खेल लिया मैं। जी। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं सेकंड टाइम ट्रायल दूंगा फिर मेरा सिलेक्शन होगा या सेकंड ऑप्शन में मेरे को कोई लेगा। जी। लेकिन फिर किस्मत ने साथ दिया, फिर मैं सेकंड टाइम फिर ट्रायल देने गया 2025 में? 2025 में फिर से मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर से मुझे फैल्कॉन राइजर्स हैदराबाद नहीं लिया। ओके। फिर इस बार खेलने का मौका मिला। तो ये जो मैच होते हैं आईएसपीएल के, क्या उतना ही बड़ा ग्राउंड रहता है जितना आईपीएल वगैरह पे सेम रहता है? सेम। तो अभी कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्राउंड पे हुए अभी तो होंगे हम लोग का मैचेस? एक ही ग्राउंड में पूरे टूर्नामेंट होते हैं, थाने में है, जी। दादूजी कोंडा स्टेडियम। ओके। हाँ, सारे मैच वहीं पे हुए हैं। अभी तक आप आईएसपीएल मैच खेलते हुए किन किन बड़े बड़े क्रिकेटरों से आप मिल चुके हैं? सर अब क्रिकेटर तो ऐसे हैं मतलब जिनसे हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि उनके बगल में खड़े हो पाएंगे या उनसे मिल कभी टीवी पाएंगे। पे देखा करते रहे होंगे हमेशा आप? टीवी में ही देखे हैं जी। उनको, मतलब ग्राउंड में भी कभी गए तो अपन मैच देखने भी उतनी दूर जा नहीं पाए। जी। सचिन सर सबसे बड़ा नाम, गॉड ऑफ क्रिकेट है वो। जी। उनके सामने खेलना, खड़े होना। अमिताभ बच्चन सर थे, अभिषेक बच्चन, सैफ अली खान। और क्रिकेटरों में तो कई क्रिकेटर आए वहाँ पे, यूसुफ पठान, इरफान पठान, केदार यादव, कई क्रिकेटर थे सर। अरे वाह, काफी अच्छा लगा होगा इन लोगों के हाँ, सामने प्रवीण कुमार, ग्राउंड सुरेश पे रैना, परफॉर्म सब आए करते थे हुए। वहाँ पे। मतलब फर्स्ट ओपनिंग थी जब, तो जी। सब आए थे। अच्छा, वो कोई एक ऐसी बात जो आपको अभी तक सबसे अच्छी लगी हो क्रिकेट खेलते वक्त, कोई एक मोमेंट जो आपको सबसे ज्यादा खुशी दिया हो? सबसे ज़्यादा खुशी का मोमेंट तो सर सेकंड टाइम जब मैं बिका, अच्छा। यही था मेरे लिए। जब हम्म, फर्स्ट टाइम बिकने के बाद जब एक भी मैच खेलने के लिए नहीं मिले हम्म, तो उम्मीद नहीं थी कि सेकंड टाइम कोई ऑनर मेरे लिए हाथ उठाएगा, कोई भी टीम मैनेजमेंट मेरी तरफ जाएगा। लेकिन फिर जब सेकंड टाइम फिर से फैल्कॉन राइजर्स ने खरीदा तो बहुत खुशी हुई। चलिए अब आइए आपकी पर्सनल लाइफ में आप बातें करते हैं दर्शकों। अब इनके बारे में हम कुछ शॉर्ट टाइम में जानना चाहेंगे, मतलब काफ़ी कम समय में इनसे अब पूछने वाले हैं हम। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वैसे आपको खेलने में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा तो ज़्यादा कुछ भी पसंद नहीं, फुटबॉल खेल लेता हूँ। फुटबॉल खेल लेते हैं, ठीक है। आपकी सबसे फेवरेट मूवी जिसे आपने कई बार देखी हो? फेवरेट मूवी सर ज़्यादा देखता तो नहीं हूँ मैं, फिर भी चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, अरे वाह, मतलब अपने स्पोर्ट लाइन से जुड़ी मूवी पसंद करते हैं। आपका सबसे फेवरेट फूड क्या खाना आप पसंद करते हैं? फूड में, मीठे खाने में कुछ भी। मीठे में कुछ भी? हाँ। अच्छा, मीठा पसंद है आपको मीठा खाने में। पसंद। फल में क्या पसंद है आपको? मैंगो। मैंगो। किताबें कौन सी पढ़ना आप पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई सी नहीं। किताबों से सर कोई लगाव नहीं। किताबों से थोड़ा दूरी बना के जी, रखते हैं बिल्कुल। ना? रामायण महाभारत पसंद है। अच्छा, मतलब अच्छा, देखना अच्छा। भी और पढ़ना भी, मतलब वही ओके। पसंद। आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर सर गोविंदा। गोविंदा, अरे वाह। फेवरेट हीरोइन? हीरोइन कोई नहीं। कोई तो होगी नहीं, जिसकी श्रीदेवी। मूवी आपने देखी होगी या पसंद हो। श्रीदेवी और एक उनका नाम याद नहीं आ रहा नहीं, है। एक ही बताना है, श्रीदेवी है ना? नहीं, श्रीदेवी नहीं है, फिर तो वही है। कौन, क्या नाम है? कब की है, पुरानी है, अमिताभ नई है? बच्चन को बहुत पसंद करती रेखा थी वो, जी? रेखा जी। अरे वाह। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आगे आपने क्या प्लान किया है, किस प्रकार से आगे आपको बढ़ना है? सर आगे क्या तो अभी प्लान मैं करके क्रिकेट में ही अपना करियर देख रहा हूँ, क्योंकि टेनिस क्रिकेट भी अब इतना आगे बढ़ गया है। बिल्कुल। तो अभी तो फर्स्ट टर्म मतलब उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिकेट में ही करियर आगे बढ़े। अगर क्रिकेट किसी कारण छोड़ना पड़ता है तो फिर जी, अपनी स्कूल में ही ध्यान दूंगा। अरे वाह। खैर, हम ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप क्रिकेट छोड़ें। इस लाइन में यहाँ तक आप बढ़ गए हैं, ईश्वर करे आपको नित नई ऊंचाइयाँ प्रदान करें। जी। कभी आपके घर में ऐसे मतलब मम्मी पापा की तरफ से कोई वो तो नहीं मिलता कि बेटा इतने लंबे समय के लिए बाहर हो, क्या है कैसा, ऐसे कुछ नहीं, परेशानी तो मम्मी नहीं पापा आती? की तरफ से सर हमेशा सपोर्ट रहता है? सपोर्ट ही रहता है। मतलब वो कितने भाई बहन हैं आप? सर मेरी 2 बड़ी दीदी हैं। अच्छा। और मैं सबसे छोटा हूँ। आप अकेले हो मैं भाई में? अकेले हूँ। चलिए, काफी चुनौतियां हाँ, आती दीदी होंगी लोग का भी घर मतलब में? काफी सपोर्ट रहता है, जीजा जी का, दीदी अच्छा, का। अच्छा। मम्मी पापा भी कभी फोन लगाते हैं तो मतलब
हालांकि पहले तो क्रिकेट में पैसा नहीं था, अब तो जी। काफी पैसा है अब तो टेनिस बहुत क्रिकेट में भी। स्पोर्ट है, फ्यूचर है। तो आज भी फोन लगाएंगे तो यही पूछते हैं, कोई जरूरत तो नहीं है, कोई अरे चाहिए तो नहीं, कोई जरूरत हो तो बता देना। माँ बाप का प्यार, माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पर रहता है, और ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात होती है कि जब माँ बाप अपने बेटे को किसी भी फील्ड में वो जाना चाहे और सपोर्ट करें। बिल्कुल। ये सच में मतलब सारी खुशियों से बड़ा, सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब माँ बाप कहें कि बेटा तुम बढ़ो, कहीं कोई चुनौती आए, परेशानी है, मुझे बताओ। तो हमारे साथ हैं AKS यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट ऑफिसर सुनील पांडे सर। सर, आनंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आनंद ने जो मेहनत की है और कहीं ना कहीं आप भी उसे बहुत कुछ बारीकियों को आपने सिखाया है, क्या कहना एक्चुअली चाहेंगे? मैंने AKS यूनिवर्सिटी को 5 सितंबर 2014 में ज्वाइन किया। जी तब स्पोर्ट्स का इतना कुछ ज़्यादा इंफ्रा यहाँ नहीं था। जी। फिर जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया उस समय UGC का इंस्पेक्शन हुआ, देन आफ्टर मैं अपने चार्ज पे आया। स्पोर्ट्स में बच्चों को देखा, बच्चे आए, हमने AIU का रजिस्ट्रेशन कराया। AIU मीन्स होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसमें पूरे इंडिया में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ मिला के 4 जोन होते चार हैं। जोन होते हैं। इन चारों जोन में लगभग 350 प्लस यूनिवर्सिटीज आर पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स। दे आर द आउट गेम्स एंड इंडोर गेम्स एंड द मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स। बिल्कुल। उसमें हमने 2016 में पहला ट्रायल लिया क्रिकेट का। जी। उसमें मेरे पास करीब 280 बच्चे आए, अरे वाह। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन AKS यूनिवर्सिटी। जब वो आए उसमें आनंद वेल हाइटेड, वेल पर्सनालिटी, पहला बंदा था जो मतलब आया। बच्चे बहुत से आए थे। जब वो आए और वो बोला सर मैं ट्रायल देना चाहता हूँ क्रिकेट का, और मोर देन जब मैंने उसकी हाइट पर्सनालिटी देखी, अब तो काफ़ी ज़्यादा हल्का सा जी। बॉडी बिल्डिंग टाइप पे हो गया है। हाइट बढ़िया है। पहले सिंगल था, हाइटेड था, बढ़िया था। आज जब उसने बोला कि लेफ्ट आर्म पेसर हूँ, उसका मैंने ट्रायल लिया, ट्रायल में सेलेक्ट हुआ वो। और मतलब हम उसकी तैयारी ऐसी करवाते थे अपने क्रिकेट टीम की कि मतलब अगर हम बाहर AIUs के गेम खेलने जा रहे हैं, जी वहाँ 25 ओवर का मैच है या 30 ओवर का मैच है, तो एटलीस्ट एक बॉलर 5 से 6 ओवर फेंक रहा है। लेकिन हम उनकी बोर्ड टाइम पे कोचिंग करते थे, सुबह शाम दोनों। और एक बॉलर कम से कम पर डे 15 ओवर अकेले फेंकता था बैट्समैन को। ये प्रैक्टिस लेवल होता था। 15 ओवर मतलब एक बार में उसको हाँ, फेंकना ही फेंकना है। कंटिन्यूसली कराते थे। कैसे कराते थे वो बताता हूँ मैं आपको। बैट्समैन को अलग पैडअप कराते थे, बॉलर्स, स्पिनर और पेसर्स को अलग खड़े करते थे बॉल दे करके, जी। और एक लाइन से सब खड़े होते थे और 1 by 1 बॉलिंग होती थी। तो आनंद को सबसे ज़्यादा वर्कआउट कराया जाता था क्योंकि हमारे वो टीम का मेन फेस था, जी। क्योंकि ओपन उसी से होती थी और लेफ्ट आर्म बॉलर पेसर में मिलना बहुत मुश्किल होता है। जी जी। और इतनी हाइट होने के बाद भी सीम्स को कंट्रोल करना, क्योंकि लेदर का मेन गेम सीम्स का होता है, सीम्स को कंट्रोल करना, प्रॉपर वे पे डालना, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम ITM ग्वालियर खेलने गए, जी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हम जिस टीम के बिहाफ में खेल रहे थे उस पर 5 रणजी प्लेयर करंट के खेल रहे थे। उसमें एक राजेंद्र पांडे करके थे, वो पेसर भी था, बैट्समैन भी था। तो उसका कंपैरिजन आनंद से किया गया। ये मेरे लिए पहला अचीवमेंट था वहाँ के। एक रणजी प्लेयर से अगर मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे का कंपैरिजन किया जा रहा हाँ, है एक अपने आप में बहुत बड़ी तो मेरे लिए बात है। बहुत प्राउड की बात है। फिर उसके बाद से निकला, हम AIU खेलते गए। देन आफ्टर उसके बाद बीच में कई बार बोला भी कि अब सर बस अब तो जाना ही नहीं है, छोड़ना है। अच्छा। एक दो बार उसको ज़बरदस्ती लेके नहीं खेलना है, हाँ। मतलब दूसरी तरह मोल्ड हो गया कि नहीं अब घर तरफ है, ये है दुनियादारी, सब उसने किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि IPL में चला गया। ओके। मुझे इसके एक पार्टनर ने ही कॉल करके बताया कि वो सर आपका भाई, वो भाई बोलते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी इसकी, क्योंकि नो डाउट अगर अच्छा प्लेयर है तो स्पोर्ट टीचर की उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल हो जाती है। क्योंकि एक रिस्पेक्ट भी होती है और दूसरा क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप बहुत अलग चीज़ होती है। जी। तो वो बॉन्डिंग थी मेरे इसके साथ। और जब मैंने इसको देखा, FB में देखा, उसके बाद मैंने फिर इससे बात की। मैंने बोला अब सही जगह पे पहुँचे हो और इसको कंटिन्यू करो, कंटिन्यू रखो। और ऊपर वाले का आशीर्वाद था। और दूसरा क्या था कि घर से कब बहुत सपोर्ट रहा इनके घर से, इनको बहुत सपोर्टिव फैमिली है इनकी, बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा। इनके मदर, फादर, दीदी, सबसे मैं मिला हूँ। जी। बहुत कभी इसको किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया कि आप नहीं करो ये। उसका रीजन था कि ये भी सही थे, इसलिए उनका फेथ था। अगर ये गलत हो तो शायद मदर फादर का फेथ इस उम्र में बच्चों से थोड़ा सा डगमगा जाता है, सही है। लेकिन ये सही थे। तो आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आनंद आगे किस प्रकार मैं तो से आगे चाहूँगा कि बढ़े? IPL खेलने के साथ साथ ये और आगे ट्राई करें, IPL में जाए। IPL में जाए, बेस्ट करे अपना, क्योंकि वो स्ट्रेंथ है इसके अंदर, अभी भी है वो चीज़ें हैं। पर अपना ये जो मध्य भारत कहलाता है, मिडिल इंडिया में टेनिस क्रिकेट 0 है। यही आप
ऊपर जाइए, नॉर्थ साइड जाइए, वेस्ट में जाइए, वहाँ आपको टेनिस क्रिकेट का बहुत स्कोप मिलेगा। जी। अपने यहाँ प्लेयर्स नहीं है। दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको कि एकेएस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कराने के लिए हमारे सुनील पांडे सर, जो कि स्पोर्ट ऑफिसर हैं एकेएस यूनिवर्सिटी के, हजारों लड़कों को ये बाहर लेके जाते हैं, लेके जा चुके हैं अभी तक। तो आप समझिए कि कितने मतलब सपोर्टिव हैं, किस प्रकार से बारीकियां भी बताते हैं और समझाते हैं। आज हमारे साथ आनंद सिंह जी थे, आनंद सिंह बघेल जी। काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातें करके, और दर्शकों कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है हम सभी के लिए कि लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हों। आपके पास कुछ ना भी हो, अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर हौसला है, तो निश्चित रूप से आप अपने मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जिस मेहनत और जिस लगन और जिस कोशिशों से आनंद सिंह जी आज एक अच्छे मुकाम पर हैं, आगे भी अपना मेहनत करते जा रहे हैं और भी आगे बढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए। और आपसे बात करने के लिए आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने अपने विचार हम सभी से साझा किए, हमारे दर्शकों से साझा किए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एकेएस रेडियो के इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।